दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन काल से, जहां एक उल्कापिंड यानी आसमान का एक पत्थर 20वीं सदी के पास चीन के एक पहाड़ पर आकर गिर गया था, जिस वजह से वो पूरा पहाड़ हरा हो गया था और उससे जन्म हुआ उन भयानक और खतरनाक जानवरों का जो सब कुछ खा जाते थे, फिर चाहे वो चीज जिंदा हो या मुर्दा। ताओतेई नाम से चीन के लोग इन्हें बुलाते थे। बाद उस पहाड़ से आकर चीन में तबाही और दहशत का माहौल बना देते थे। ताओतेई की एक रानी भी थी जो अपने खाने के लिए अपने सिपाहियों यानी उन जानवरों पर डिपेंड रहती थी। जब वो सिपाही यानी जानवर उसके लिए खाना लेकर आते थे, तब वो रानी उसे खाकर और भी ताओतेई को जन्म देती थी और इस तरह इनकी संख्या बढ़ती चली गई। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां हमें कुछ लुटेरों को भागते हुए दिखाया जाता है जो कुछ सामान चोरी करके वहां से भाग रहे थे और उनके पीछे सिपाही पड़े हुए थे। भागते भागते ये लुटेरे एक गुफा में पहुंच जाते हैं। जब रात को वो सामान देख रहे होते हैं, तब उन्हें अपने सामान में एक मैग्नेट दिखाई देता है। उन्हीं लुटेरों में से एक का नाम विलियम था, जो अपने साथियों को ब्लैक पाउडर के बारे में बताता है कि ये एक ऐसी चीज है जो हवा को आग में बदल देती है। अभी ये लोग बात रहे थे कि इतने में एक ताओतेई आकर इनमें से 3 लोगों को मार देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि विलियम और उसका साथी पेरो उसे देख भी नहीं पाए, जिस वजह से ये थोड़ा डर जाते हैं। इधर विलियम जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अपनी तलवार से उस ताओतेई का एक हाथ काट देता है और ताओतेई खाई में गिर जाता है। विलियम उसका हाथ उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि विलियम और पेरो दोनों गुफा से बाहर आ गए हैं और वो दोनों ब्लैक पाउडर की तलाश में है, पर वहां मौजूद सिपाही दोबारा उनके पीछे लग जाते हैं और ये देख विलियम और उसका दोस्त पेरो दोनों ही भागने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। जब वहां की सेना उन्हें देखती है तो वो उन पर तीर बरसाना शुरू कर देती है, जिसके बाद उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और अब उन दोनों को चीन के जनरल शाओ के सामने पेश किया जाता है। जनरल जब विलियम के पास उस हाथ को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और विलियम से उस हाथ के बारे में पूछते हैं, जिस पर विलियम उन्हें बताता है कि एक आदमी ने उन लोगों पर अटैक किया था, जिस वजह से उसने इसका हाथ ही काट दिया और वो अपने साथ इस हाथ को इसलिए लेकर आया है ताकि कोई उसे बता सके कि ये कौन है और ये हाथ किसका है। हालांकि इनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और वहां मौजूद लिन मई नाम की फीमेल कमांडर इन्हें मारने का सुझाव देती है। जनरल शाओ इन्हें सजा देने ही वाले होते हैं कि एक सिपाही आकर उन्हें बताता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी तलवार पर अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ था। इतने में एक सिपाही भागता हुआ यहाँ आता है और जनरल शाओ को बताता है कि इन लोगों पर ताओतेई ने हमला कर दिया है, क्योंकि उनके 60 साल पूरे हो चुके हैं। जिसके बाद जनरल अपने सभी सिपाहियों को असला बारूद तैयार करने का ऑर्डर देते हैं। इधर विलियम और पेरो को जनरल शाओ कैद करने का आदेश देते हैं और जाते वक्त विलियम सिपाहियों से पूछता है कि उसने जिस आदमी का हाथ काटा है वो कौन था और इतनी सारी सेना होने के बाद भी जनरल इतना डरे हुए क्यों हैं। जिस पर एक सिपाही बताता है कि ताओतेई की आर्मी हमारे मुकाबले बहुत ताकतवर है और अब सभी ताओतेई मिलकर उत्तरी चीन के रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। फिर वो पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है और ताओतेई के आने का इंतजार करने लगती है। विलियम और पेरो ने आज से पहले इतनी बड़ी सेना कभी नहीं देखी थी और कुछ ही देर में ताओतेई की पूरी सेना वहां आ जाती है। सबसे पहले सेना के कमांडर ताओतेई पर आग के गोलों से हमला करके उन्हें दीवार से दूर रखने की कोशिश करते हैं और तीर कमान की मदद से उनकी आंखों को निशाना बनाते हैं, लेकिन ताओतेई काफी ताकतवर थे, वो दीवार तक पहुंच ही जाते हैं। पर इतने में ही कमांडर लिन अपनी फौज के साथ मिलकर कुछ ताओतेई को मार देती है, लेकिन इसी दौरान उसकी फौज की कुछ महिलाएं भी ताओतेई का शिकार बन गई थी। विलियम और पेरो ये सब देखकर काफ़ी हैरान थे। इधर ताओतेई की सेना लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच ताओतेई की रानी भी वहां आ जाती है। वो कुछ बड़े जानवरों के साथ आई थी और इन जानवरों का काम किसी भी हमले से ताओतेई की रानी की सुरक्षा करना था। इसके बाद जनरल शाओ ताओतेई की रानी पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद पूरी सेना आग के गोलों से रानी पर हमला करती है, लेकिन वो जानवर उसे बचा लेते हैं। फिर रानी भी ताओतेई को दीवार चढ़कर हमला करने का इशारा कर देती है। असल में दोस्तों इनके पास एक खूबी कह सकते हैं जिससे
ये एक ही इशारे पर या सिग्नल पर अपनी रानी की पूरी बात समझ जाते थे और इस तरह से कुछ जानवर दीवार पर चढ़कर उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विलियम और पेरो को एक आदमी जिसका नाम बेलार्ड था वो उन्हें रिहा कर देता है और विलियम और पेरो भी इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। विलियम और पेरो दोनों ही बड़ी बहादुरी के साथ इन जानवरों का सामना करते हुए जनरल शॉ के सिपाहियों को बचाते हैं और 2 ताओतोई को मार देते हैं। जब ताओतोई की रानी को जानवरों के मरने और अपनी सेना के कमजोर पड़ने की खबर मिलती है तो वो सिग्नल देकर सभी ताओतोई को अपने साथ वापस ले जाती है, जिसके बाद जनरल शॉ विलियम और पेरो को उनकी बहादुरी के लिए शाबाशी देते हैं। हालांकि इस युद्ध के दौरान जनरल शॉ और कमांडर लिन को एहसास हुआ कि ताओतोई पहले से ज्यादा समझदार और एडवांस हो गए हैं और पिछले 60 सालों से ज्यादा ताकतवर भी। अगले दिन जनरल शॉ विलियम और पेरो की बहादुरी के लिए उनका सम्मान करते हैं और उनकी युद्ध कला का एक नमूना पेश करने के लिए कहते हैं। तब विलियम हवा में उड़ते हुए एक प्याले को 3 तीर की मदद से मारकर एक खंबे पर लटका देता है। ये देखकर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी रात बेलार्ड विलियम और पेरो को ब्लैक पाउडर दिखाकर उसकी ताकत के बारे में इन्हें बताता है और फिर ये तीनों मिलकर ब्लैक पाउडर को चुराकर भागने का प्लान बनाते हैं। इस युद्ध की प्लानिंग करते वक्त एक कमांडर विलियम और पेरो को बताते हैं कि ताओतोई को मारने का सबसे आसान तरीका है चुंबक। असल में इसी मैग्नेट की वजह से विलियम उन ताओतोई को मार पाया था, क्योंकि उस समय भी विलियम के पास वही चुंबक थी। उसी रात जनरल शॉ और कमांडर लिन को पता चलता है कि एक ताओतोई दीवार के पास आ गया है। इस खबर के मिलते ही ये दोनों अपनी सेना की एक टुकड़ी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वहां एक नहीं बल्कि 2 ताओतोई है और वो ताओतोई इन पर हमला कर देते हैं। पर कमांडर लिन को बचाते वक्त जनरल शॉ खुद ताओतोई का शिकार बन जाते हैं और मरने से पहले वो कमांडर लिन को अपने जगह देकर उसे नया जनरल घोषित कर देते हैं। जनरल शॉ की मौत की खबर मिलते ही उनकी राजधानी में एक अधिकारी आता है जिसका नाम शेन था, जो पिछले 900 साल में हुए युद्ध के दस्तावेज अपने साथ लाया था और सभी को बताता है कि चुंबक यानी मैग्नेट की वजह से ताओतोई बहरे हो जाते हैं और उन्हें रानी का सिग्नल भी नहीं मिल पाता। लेकिन कमांडर लिन इस बात को साबित करने के लिए कहती है, जिस पर विलियम एक ताओतोई को पकड़कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। पर पेरो और बेलार्ड विलियम की इस बात से काफी नाराज होते हैं, क्योंकि अगली सुबह युद्ध के समय वो यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन विलियम उन्हें किसी तरह से समझा लेता है। फिर अगले दिन जब ताओतोई इन पर हमला करते हैं तो विलियम पेरो की मदद से एक ताओतोई को पकड़ लेता है और चुंबक की मदद से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल साबित होता है, जिसके बाद शेन उस ताओतोई को लेकर अपनी राजधानी लौट आता है। उसके जाने के बाद कमांडर लिन और उसके सलाहकार को पता चलता है कि ताओतोई ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नीचे एक सुरंग बना ली है ताकि वो मुख्य किले पर हमला कर सके। यानी अब तक जितने भी हमले ताओतोई ने किए थे वो सब उनका ध्यान भटकाने के लिए किए थे। उनका असली मकसद तो मुख्य किले पर हमला करना था। वही दूसरी तरफ पेरो और बेलार्ड ब्लैक पाउडर को लेकर वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे। विलियम उन्हें समझाता है कि हमें उस सेना से लड़ना चाहिए, पर ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और जब विलियम उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वह लोग उसे बेहोश करके वहां से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाते हैं। इधर कमांडर लिन राजधानी जाकर ताओतोई से लड़ने का फैसला करती है, मगर राजधानी पहुंचने में करीब 2 दिन का समय लगा था और उससे पहले ही ताओतोई वहां पहुंचने वाले थे। इसलिए ये सब एक जुगाड़ू पैराशूट की मदद से वहां पहुंचने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी कमांडर लिन को पेरो और बेलार्ड के बारे में पता चलता है, जिस वजह से वो विलियम को अरेस्ट करवा लेती है और उसे सजा देने ही वाली होती है कि तभी एक सिपाही आकर जनरल लिन को विलियम की सच्चाई के बारे में बताता है। दरअसल उसने विलियम और पेरो की बातें सुन ली थी, जिसके बाद लिन विलियम को कैद में डालने का आदेश देती है। इधर बेलार्ड पेरो को धोखा देकर यहाँ से भाग जाता है। कैद खाने में से विलियम जब बाहर देखता है तो उसे खिड़की से कुछ जलते हुए पैराशूट दिखाई
देते हैं और वो समझ जाता है कि लिन राजधानी पहुंचने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल कर रही है, पर उसकी ये कोशिश उनकी सेना पर भारी पड़ती है क्योंकि इस कोशिश में बहुत सारे पैराशूट दुर्घटना का शिकार होकर नीचे गिरने लगते हैं और इस वजह से उसके बहुत सारे सैनिक भी मारे जाते हैं। दरअसल वो उन पैराशूट का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं। ये सब देखते हुए एक सैनिक विलियम को रिहा कर देता है और बाहर आते ही जनरल लिन के पैराशूट पर सवार होकर राजधानी पहुंचने के बारे में पता चलता है। इधर शेन के चुंबक को दूर ले जाते ही ताओतेई फिर से एक्टिव हो जाता है और शेन पर हमला कर देता है। इससे पहले शेन ताओतेई को शांत कर पाता, वो ताओतेई सिग्नल देकर अपनी रानी और बाकी जानवरों को भी वहां बुला लेता है। अगले दिन जब लिन और उसके कमांडर राजधानी में पहुंचते हैं, तब तक ताओतेई पूरी राजधानी को तबाह कर चुके होते हैं। इसके बाद ताओतेई लिन पर हमला करने वाले होते हैं, तब विलियम आकर जनरल लिन को बचा लेता है और ये सब मिलकर ताओतेई की रानी को मारने का प्लान बनाते हैं और जिस ताओतेई को इन्होंने पकड़ा था उस पर एक ब्लैक पाउडर से बने हुए बम को फिट कर देते हैं और उसके बाद रानी के पास भेजने के बारे में सोचते हैं ताकि जब वो ताओतेई खाना लेकर रानी के पास जाए तो विलियम उस पर धमाकेदार तीर से हमला कर सके और पूरी सेना को खत्म कर सके। और इसके बाद वो ताओतेई बहुत सारा खाना लेकर अपनी रानी के पास जाता है और उसे खाना देता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जनरल लिन और विलियम एक टावर पर चढ़ जाते हैं और रानी ताओतेई पर एक तीर से हमला करते हैं, लेकिन उसके रक्षक उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद रानी सभी ताओतेई को सिग्नल देकर दोनों टावर पर हमला करने को कहती है, जिसमें मुख्य सलाहकार मारा जाता है और फिर रानी विलियम को हमला करते हुए देख लेती है और पूरी ताकत के साथ उसके टावर को अपना निशाना बनाने की कोशिश करती है। मगर तीसरी बार लिन और विलियम उस चुंबक का इस्तेमाल करते हुए एक भाला बम वाले ताओतेई पर मार देते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और रानी ताओतेई मारी जाती है। रानी के मरते ही उसकी पूरी सेना भी खत्म हो जाती है। इसके बाद जनरल लिन उत्तर पूर्व का जनरल घोषित कर दिया जाता है और विलियम पेरो के साथ, जिसे लिन की सेना ने दोबारा पकड़ लिया था, उसे आजाद कराकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से चला जाता है। मगर विलियम को जाता हुआ देख लिन को काफी उदास फील होता है और हुए भी क्यों ना भाई, दिल जो दे बैठी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।